दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट है साइक्लिक चेंजेस इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इन रेस्पॉन्स ऑफ ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यूट्रस की एंडोमेट्रियम का साइक्लिक चेंज जो कि हर महीने होता है इन रेस्पॉन्स ऑफ ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन की मदद से यूट्रस के एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ 28 डेज साइकिल। ये 28 डेज की साइकिल है। नेक्स्ट है डिवाइडेड इनटू 3 फेज। इसको 3 फेज में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है प्रोलिफेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज, और तीसरा है सिक्रेटरी फेज। अब हम पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है अबाउट 1 to 5 डेज, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो 1 से 5 दिन की होती है। नेक्स्ट है कैरेक्टराइज्ड बाय शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम विथ सम अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कि इसके अंदर एंडोमेट्रियम की शेडिंग होगी, यानी एंडोमेट्रियम इसके अंदर टूटेगी, साथ ही साथ कुछ अमाउंट ब्लड के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है द एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग द फेज इज़ 50 to 60 ml, यानी कि इस फेज़ के दौरान जब एंडोमेट्रियम टूटती है, शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम की, तो इस दौरान ब्लड भी लॉस होता है, जो कि एवरेज अमाउंट है उसका 50 to 60 ml, यानी कि 50 से 60 ml ब्लड लॉस हो जाता है फीमेल का। नेक्स्ट है फेज अकर ड्यू टू डिक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन बिकॉज कार्पस लूटियम डिग्रेड। कार्पस लूटियम जो है वो डिग्रेड हो जाती है, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो कम हो जाता है और इस फेज़ में चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट है दूसरी फेज़ है प्रोलिफेटिव फेज़ या फिर फॉलिकुलर फेज़। पहला पॉइंट है कैरेक्टराइज्ड बाय रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम विच ग्रो 1 to 3 mm, यानी कि इसके अंदर एंडोमेट्रियम की रीजनरेशन होगा, यानी कि एंडोमेट्रियम वापस बनेगी, जो कि 1 से 3 mm तक ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट है चेंजेस इन फेज अकर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन विच रिलीज फ्रॉम मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स, यानी कि मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल से निकलने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन जो है उसके इफेक्ट के कारण इस फेज के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। थर्ड फेज है सिक्रेटरी फेज। इसमें देखते हैं एंडोमेट्रियम इज बिकम मोर थिकर, यानी कि इसके अंदर जो है एंडोमेट्रियम और ज़्यादा थिक होती है। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियम ग्रोज अप टू 5 to 7 mm इन थिकनेस, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है वो 5 से 7 mm तक और थिक होएगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, और सेल का साइज इंक्रीज होएगा। नेक्स्ट है दीज फेज अकर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच रिलीज फ्रॉम कॉर्पस लूटियम,